दोस्तों UIDAI ने 2023 में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कई सारे बड़े चेंजेस करे हैं। यानी कि अब नया आधार कार्ड बनाने के लिए या आधार कार्ड में कोई भी सुधार करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए UIDAI ने एक नए लिस्ट को जारी किया है। आज की इस वीडियो में आपको नए नियम के मुताबिक बच्चे का नया आधार कार्ड बनाने का बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बच्चे का अगर कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने UIDAI द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिस्ट को PDF में डाउनलोड कर रखा है। आप भी चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस PDF में सभी डिटेल बताई गई है कि कौन से एज ग्रुप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट किस लिए लगेंगे। आधार कार्ड चाहे बनाना हो या आधार कार्ड अपडेट करना हो, इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सभी एज ग्रुप के लिए है, लेकिन हमें सिर्फ बच्चे के लिए देखना है, चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 ईयर। तो यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजिव है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो बताई गई है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने आपके लिए इसे सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर करके इसे मैंने एक डॉक फॉर्म में लिख रखा है। मैं आपको यहाँ पर बारी बारी से सिंपल भाषा में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए, कैसे आधार कार्ड बनेगा, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर बच्चा 0 to 5 ईयर का है तो उसका आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए लगता है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। मैं आपको आगे बताऊंगा अगर बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं है तो उसका आधार कार्ड कैसे बनाएंगे। तो अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। दूसरा, माता पिता का आधार कार्ड। अगर माता नहीं है, सिर्फ पिता है, तो सिर्फ पिता के आधार कार्ड से भी बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। तीसरा, यहाँ पे गार्जियन का एक ID प्रूफ भी लगेगा। उस ID प्रूफ में आप चाहे तो पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड वहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा। देखिए, अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी आधार कार्ड जरूर बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कंडीशन में भी आपको बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर्म। तो मैंने अभी आपको एक PDF दिखाया था। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। इसमें आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसका नाम है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर्म। तो इसे आपको सबसे पहले प्रिंट आउट करके बाहर निकालना है और इसे आपको पेन से भरना है। तो इसे कैसे भरना है चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सैंपल फॉर्म भी भरकर बताया गया है। ठीक इसी तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आज का डेट देना है। फिर यहाँ पर आपको न्यू एनरोलमेंट को टिक करना है, क्योंकि आपको बच्चे का नया आधार कार्ड बनाना है। तो यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट को टिक करेंगे। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आप बच्चे का नया आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है। बच्चे का पूरा नाम देंगे, फिर उसका कंप्लीट एड्रेस देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर पिन कोड देंगे, फिर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देंगे। यहाँ पर फिर बच्चे का एक फोटो अटैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा सिग्नेचर नहीं करता है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर गार्जियन भी सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, सर्टिफाइड डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना है, इसे आपको खाली छोड़ देना है। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पर आपको बच्चे के प्रिंसिपल से भरवाना है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आप चाहें तो यहाँ पर अपने वार्ड काउंसलर या गांव के मुखिया से भी भरा सकते हैं। अगर आप इसे बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल से भरवाते हैं तो यहाँ पर आपको हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टिक करना है। और अगर आप इसे वार्ड काउंसिल से भरवाते हैं तो यहाँ पर आपको MP, MLA, MLC या म्युनिसिपल काउंसलर
को सेलेक्ट करना है। और अगर आप इसे गांव के पंचायत या गांव के मुखिया से भरवाते हैं तो यहाँ पर आपको विलेज पंचायत या हेड या मुखिया को सेलेक्ट करना है। फिर स्कूल का प्रिंसिपल, वार्ड काउंसलर या मुखिया यहाँ पर अपना मोहर लगाएगा, फिर अपना सिग्नेचर देगा। फिर इस चेकलिस्ट में सभी चेकलिस्ट को चेक करेगा, फिर यहाँ पर बच्चे के फोटो पर एक मोहर लगाएगा, फिर अपना सिग्नेचर करेगा। इस तरह से आपका ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। अब दूसरे डॉक्यूमेंट में आप चाहें तो बच्चे के स्कूल का आईडी लगा सकते हैं। अगर बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आप अपना राशन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। और तीसरे डॉक्यूमेंट में बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड और उनका कोई एक आईडी प्रूफ, जैसे कि उनका पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे 3 डॉक्यूमेंट आपको रखना है। बच्चे का आधार कार्ड इजीली बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का हो और 18 साल से कम का हो तो उसका आधार कार्ड कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है और 18 साल से कम का है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका भी आधार कार्ड बनाने के लिए सेम आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा जो अभी मैंने आपको बताया। उसी तरह से आपको आधार एनरोलमेंट फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट आउट करेंगे, उसे आप भरेंगे, फिर उसे आप बच्चे के स्कूल, वार्ड काउंसलर या मुखिया से भरवाएंगे, सिग्नेचर और मोहर लेंगे, फिर उसके साथ स्कूल का आईडी, राशन कार्ड अटैच करेंगे, फिर माता पिता के आधार कार्ड के साथ या राशन कार्ड को ले जाकर आप बच्चे का आधार कार्ड इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जिसे आपको बच्चे का आधार कार्ड बनाते समय ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप बच्चे का आधार कार्ड ऑनलाइन बना सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बच्चे का आधार कार्ड बनाना हो या बड़े का आधार कार्ड बनाना हो, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस या नजदीकी बैंक या अपने नजदीकी CSC सेंटर जाना ही होगा। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। वैसे आप ऑनलाइन चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जब आधार सेवा केंद्र जाना ही है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप क्या करेंगे। वैसे भी अपॉइंटमेंट बुक करना बिल्कुल यूजलेस होता है। कुछ भी काम आपका उस अपॉइंटमेंट से नहीं होता है, वहां पे आपको लाइन लगना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि UIDAI ने पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर एक नए सर्विस को लॉन्च करा है, जिसमें आप चाहें तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपके घर पर पोस्टमैन आएगा और आपके बच्चे का आधार कार्ड बनाकर चला जाएगा। लेकिन ये सर्विस भी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल काम नहीं करती है। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, लेकिन कोई पोस्टमैन आपके घर पर नहीं आता है, ना ही कोई कॉल करता है। अगर आप फिर भी चेक करने के लिए अपने पोस्टमैन को ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। इसे आप ओपन करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सैल्यूटेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, फिर अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे, फिर अपना पिन कोड देंगे, फिर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके घर के नजदीक पोस्ट ऑफिस है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते ही नीचे IBB ब्रांच, डिवीजन, रीजन, सर्कल और स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे आएंगे, इस कैप्चा कोड को देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। अगर पोस्टमैन आपको कॉल करता है तो पोस्टमैन को आपको अपने घर पर बुलाना है और आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा लेना है। अब सवाल ये आता है कि क्या बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए कोई चार्जेस देने होंगे या नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे किसी भी तरह का आधार एनरोलमेंट का काम हो, किसी का भी आधार कार्ड बनाना हो, कोई भी उसके लिए चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे चार्जेस लेता है तो इसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बच्चे का आधार कार्ड अगर आप बनाने जाएंगे तो बच्चे का कोई भी बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पेरेंट का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। बच्चे का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप आधार सेवा केंद्र जाएंगे तो वहां पे आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कॉपी में ले जाना है। ओरिजिनल आपको ले जाना है, फोटो कॉपी वहां नहीं चलेगा। बच्चे का आधार कार्ड फिर नहीं बन पाएगा। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देखेंगे, फिर वो आपको दे देंगे। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बच्चे का आधार कार्ड कितने उम्र में बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा चाहे 1 दिन का हो, 1 महीने का हो या 1 साल का हो, किसी भी एज का हो, उसका आधार कार्ड बिल्कुल बनाया जा सकता है। कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई है। एक चीज का आपको खास ध्यान जरूर
जरूर रखना है। अगर आप 5 साल से छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं तो आधार कार्ड बनने के बाद जब बच्चे का उम्र 5 साल या 15 साल का हो जाएगा तो उसका एक बार बायोमेट्रिक अपडेट कराना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके आसपास में आधार सेवा केंद्र कहां पर है तो इसे पता करने के लिए सरकार ने एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है bhuvan.nrsc.gov.in। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन करेंगे। अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र को ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको सर्च आधार सेवा केंद्र का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपसे लोकेशन का परमिशन मांगेगा, इसे आप अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही आपको यहाँ पर एक सर्कल दिख जाएगा और आपका लोकेशन यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा। आपके लोकेशन के नजदीक जितने भी आधार सेवा केंद्र होंगे यहाँ पर उसका लोकेशन आ जाएगा और आइकन यहाँ पर बन जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ जाकर अपने बच्चे का आधार कार्ड बना सकता हूँ। जिस भी आधार सेवा केंद्र का आप डिटेल निकालना चाहते हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको उस आधार सेवा केंद्र का पूरा डिटेल आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। और अगर आप इस आधार सेवा केंद्र का लोकेशन निकालना चाहते हैं तो नेविगेट फ्रॉम करंट लोकेशन पर क्लिक करके आप इसका करंट लोकेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो डायरेक्टली आधार सेवा केंद्र के नाम को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या आप अपने पिन कोड से भी आधार सेवा केंद्र को ढूंढ सकते हैं या आप चाहें तो स्टेट वाइज भी आधार सेवा केंद्र को ढूंढ सकते हैं। सो अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।